अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में आज फिर सुनवाई होगी। न्यायालय ने कल सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया। केंद्र ने शीर्ष अदालत द्वारा उठाए गए 3 बिंदुओं पर अपनी दलीलें तैयार करने के लिए और समय मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ इन याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। न्यायालय ने कहा है कि जब तक इस कानून पर सुनवाई हो रही है, तब तक वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड हो। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में एनआईए जांच की मांग की है। भाजपा ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हुई हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की भी मांग की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि हिंसा में जिन घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है, उनकी मरम्मत राज्य सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को प्रत्येक प्रभावित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा और प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को राज्य सरकार में स्थायी नौकरी देनी चाहिए। श्री मजूमदार ने कोलकाता में मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के साथ डीजीपी राजीव कुमार से भी मुलाकात की। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि बंदरगाहों और परिवहन के विविध संसाधनों के विकास तथा मैत्री जैसे डिजिटल मंचों के साथ भारत आधुनिक समुद्री क्रांति की ओर बढ़ रहा है। कल नई दिल्ली में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC सम्मेलन 2025 में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा वैश्विक संपर्क के मामले में बाजी पलटने वाला है। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक और सुरक्षित व्यापार मार्गों के साथ ये गलियारा भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच संपर्क मजबूत कर रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत बढ़ता हुआ बाजार है और विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार ऐसे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का विस्तार कर रही है जहां उचित तरीके से समझौते हो सकें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि उद्योग और वाणिज्य वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की भारतीय नेतृत्व की दृढ़ प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। श्री बिरला ने कल नई दिल्ली में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 120वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की विकासोन्मुखी नीतियां आज उद्योगों को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। हम सबको गर्व है कि यहाँ पर सरकार भी स्थिर है, पॉलिसीज नीतियां भी उद्योग व्यापारों के अनुकूल है। टैक्स प्रणाली को, सिस्टम को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके साथ राज्यों के अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ उनको एकल खिड़कियां एक प्लेटफॉर्म पर इंडस्ट्री लगाने में सहयोग करें। इसके लिए PhD CCI लगातार गंभीर प्रयास कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय हरियाणा में जमीन सौदे से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में आज लगातार तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेगा। श्री वाड्रा से नई दिल्ली में पूछताछ की जा रही है। ये मामला श्री वाड्रा की कंपनी द्वारा गुरुग्राम में जमीन की खरीद से संबंधित है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर नेशनल हेराल्ड मामले में निम्न स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट के बाद कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर ऋषिकेश में श्री वैष्णव ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का मामला है। विश्व व्यापार संगठन WTO ने 2025 और 2026 के लिए व्यापार अनुमान जारी किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क के कारण इस वर्ष विश्व व्यापार घटने की आशंका है। IPL T20 क्रिकेट में कल रात दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर में हरा दिया। सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने 11 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने 2 गेंद शेष रहते जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।